अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम आपको विदाउट कट डाउन डायरेक्ट लिफ्टिंग में कैप स्टिकिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर आपके हेयर्स रफ़ हैं या फिर आपको इस तरीके से हेयर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग पाउडर, टैल्कम पाउडर जो होता है उसको अपने या कैप में या फिर डायरेक्ट हेयर्स में थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया करें। उससे बआसानी जो है आपके हेयर्स इन होल्स में से निकल आते हैं। ठीक है, आपके क्लाइंट को भी कोई पेन नहीं होता और बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है आपने कैप के पहले अराउंड और फिर फ्रंट से जो है ना हेयर्स निकाल लेने हैं, या फिर जैसे आपको सूटेबल होता हो आसानी से आप इसको वर्क को कर सकते हैं। आप अपनी आसानी के लिए जिस भी तरीके से, जिस भी मेथड से हेयर्स जो है करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हेयर्स मैंने इस सुराख में से निकाले हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे, जो बाकी के हेयर्स हैं उनको हम बांध देंगे। तो जो इन पर मैं कलर यूज़ करने वाली हूँ वो क्यूने का है। तो क्यूने का टिंटा कलर है 3011। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उनके हेयर्स शो कर रही हूँ कि उनके हेयर्स का टेक्सचर बहुत सिल्की, बहुत स्ट्रेट था और बहुत खूबसूरत, बहुत शाइनी इनके हेयर्स थे। तो अगर आप लोग कट डाउन करेंगे तो ये शाइन नहीं रहती है, आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए जो है प्रेफर करते हैं आपको सैलून वाले कि आप लोग डायरेक्ट लिफ्टिंग में चले जाएं। थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है आपके हेयर्स के लिए। तो यहाँ पर जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो आप लोग देख लें। 3011 का इसका शेड है और 1:2 की रेशो में इसकी एप्लीकेशन करनी है। अगर ये 60 ml की ये ट्यूब है तो आप इसमें 120 ml डेवलपर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटी पैकिंग में आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे क्लाइंट जो है वो खुद लेकर आए थे, तो इसलिए मैंने ये जो है उनकी एप्लीकेशन इसी प्रोडक्ट के साथ की है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है 1:2 की रेशो में आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। अगर 60 ml की आपकी ट्यूब है तो उसमें 120 ml आप लोग डेवलपर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट को निकाल रही हूँ एक बाउल के अंदर। बाउल बिल्कुल जो है ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं लगा होना चाहिए। और इस तरीके से आपने जो है इसको मिक्स करना है और मिक्सिंग इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही एप्लीकेशन में आसानी होगी और उतना ही अच्छा आपके हेयर्स पर इसका रिज़ल्ट आएगा। इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका मिक्सचर हो गया है। ब्लेंडिंग इसकी आपने मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। तो गाइस जब आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है तो आपने रूट से जो है ना 2-3 इंच का फासला छोड़कर फिर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। पहले आप लेंथ पर इसकी एप्लीकेशन करेंगे हेयर्स की। जब आपकी सारी एप्लीकेशन हो जाएगी, एंड पर आपने, जब आपके पास 10 या 20 मिनट रह जाएंगे एप्लीकेशन में, इसको वॉश करने में, फिर आपने इसकी रूट पर एप्लीकेशन करनी है। तो इस तरीके से आपने इसको कवर करना है। जब सारी एप्लीकेशन हो जाएगी इसको आपने, अगर शॉपर बैग से कवर करने, उसके बाद आप इसके ऊपर जो है ना एक कैप चढ़ा दें। कैप, शावर कैप लगा के और ब्लो ड्रायर की हीट के साथ आप इसको थोड़ी सी हवा दे दें ताकि ये बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आफ्टर वॉश इसका रिज़ल्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके 20 मिनट लगे थे क्योंकि इनके हेयर वर्जन थे और 20 मिनट पर इनके कलर आ गया था। जो भी हमारा कलर था इनकी चॉइस का, वो कलर इनको मिल गया था। हमने इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद ये इसका रिज़ल्ट है। और इसको ड्राई करने के बाद भी इसकी हम आपको जो है फाइनल रिज़ल्ट वो भी दिखा देते हैं।